हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पिरामिड। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है, इसका जो फॉर्मूला, इसका जो डेरिवेशन हमने लास्ट वीडियो में निकाला था, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कितने तरीके के क्वेश्चन सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल बेस्ड बन सकते हैं। तो आज हमारा जो पार्ट 1 है, उसमें हम करने वाले हैं डायरेक्ट यूज ऑफ द फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे। उससे पहले कि हम क्वेश्चंस पर जाएं, हमें एक नजर देख लेते हैं कि सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से क्लियरली इसको डिराइव किया हुआ है इस फॉर्मूले को। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ सिर्फ एक छोटा सा व्यू देख रहे हैं कि ये होता क्या है इसका फॉर्मूला, ताकि हम हमारे क्वेश्चंस में यूज कर सकें। तो ये मान लेते हैं ये है आपका कोई ट्राइंगल ए बी सी, और हमें बोला गया है कि हमें सेंट्रोइड निकालना है, इसका सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल होता क्या है, किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है, मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है वो लाइन सेगमेंट जो किसी वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है, कहाँ पे, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर। जैसे कि ये ए है, अगर ए से हम कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं बी सी के मिड पॉइंट, मान लो ये है आपका मिड पॉइंट डी, अगर ये लाइन सेगमेंट ए एंड डी को ज्वाइन करने वाली, तो ये ए डी आपकी कहलाई जाएगी मीडियन। सिमिलरली बी से आप मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं और सी से मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जो आपके इस मीडियन पर लाई करता है, लेकिन इस तरीके से लाई करता है कि वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। साथ में 2 पार्ट जो होता है से 2 वो होता है आपके वर्टेक्स साइड में, 1 होता है आपके बेस साइड में। मतलब ये जो मान लो कोई पॉइंट है, इसको मान लेते हैं जी, ये जी पॉइंट आपके मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रही है, और इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड। क्योंकि 3 मीडियन है, तीनों मीडियंस को सेंट्रोइड जो है 2:1 में डिवाइड करता है। साथ में सेंट्रोइड जो है वो होता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस। मतलब मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट भी होता है, क्योंकि ये सेम पॉइंट होता है जो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। ये मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आपकी यहाँ से बी से जो ड्रॉ की जाएगी मीडियन, वो भी, उसको भी ये जी 2:1 में डिवाइड करेगा, जहां पे 2 जो है आपके बी साइड में होगा और 1 जो है आपके मिड पॉइंट साइड में होगा। सिमिलरली सी से ड्रॉ की जाएगी मीडियन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी मीडियन से को वो 2:1 में डिवाइड करता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, जी जो है तीनों मीडियंस का सेम पॉइंट होता है, मतलब वो पॉइंट तीनों मीडियंस पे लाई कर रहा होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक मीडियन के लिए है, ये पॉइंट आपके तीनों मीडियंस पे लाई करता है। इसीलिए तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसको सेंट्रोइड कहते हैं। और मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके इस ट्राइंगल के x1 y1, x2 y2, और इसका है x3 y3। और जो ये है आपका सेंट्रोइड, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y। तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, वहां से हमारे पास जो g की वैल्यू आती है, मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आती है, वो आती है हमारे पास g x y, इट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब ये वैल्यू कैसे आती है और इसका जो डेरिवेशन है वो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहां से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, और हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए करने वाले हैं। मतलब बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं।
कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें कैसे बन सकते हैं। बात करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके में कहा गया है, बहुत ही इजी सा कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस दिस एंड दिस। मतलब आपको एक ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस दे दिए गए हैं और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि उसका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बता दें। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, हम उसे यहाँ यूज करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लिखते हैं लेट, हम मान लेते हैं लेट द ट्राइंगल बी ए बी सी। हमारा ये जो ट्राइंगल है हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम मान लेते हैं कि जो वर्टाइसेस है वो ए के है 1,4, बी के है -1,-1 और सी के है 3,-2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1,4 -1,-1 और सी हो गया 3,-2। और ये जी, यहाँ पे जो पॉइंट है जी, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। लेट सेंट्रोइड बी, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं लेट सेंट्रोइड बी के सेंट्रोइड के जो है जी एक्स वाई, और हमें इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पता हुआ है। ये है आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हम लिखेंगे g एक्स वाई इट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x1, x2, x3। तो हम लिखेंगे नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा जी एक्स वाई इट इज इक्वल टू x1 कितना है 1, x2 कितना है -1, x3 कितना है +3 डिवाइडेड बाई 3, y1 कितना है 4, y2 कितना है -1, y3 कितना है -2 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे g के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास कितना है, ये हो गया 1 - 1 0, ये हो गया 3/3 और ये हो जाएगा आपके पास 4 -1 -2 मतलब 4 - 3, इसका मतलब 1/3। ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स। इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसको हम 1,1/3। तो ये है आपके सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स जिसके वर्टाइसेस हमें दिए हुए थे। तो ये है आपका फर्स्ट वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस जहां आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करना है और बहुत ही स्टैंडर्ड और सिंपल क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं इसकी सेकंड वैरायटी। सेकंड वैरायटी में हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। और जब हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं तो ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है ए एंड बी जो है टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल है ABC जिसके सेंट्रोइड के वर्टाइसेस हमें दिए गए हैं। हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये जो मान लो ये हमारा ट्राइंगल ABC है, ए के कोऑर्डिनेट्स में हमें दिए गए हैं 3,2, बी के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं -2,1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। सेंट्रोइड जी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 5 को डिवाइडेड बाई 3 और -1 डिवाइडेड बाई 3। अब हमको फाइंड करने हैं सी के वर्टेक्स। तो हम मान लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स है आपके x, y। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे लेट सी के कोऑर्डिनेट्स है आपके x, y और हमें सब कुछ दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC है, G उसका सेंट्रोइड है। तो हमें ऐसा कुछ अजम्पशन करने की यहाँ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे यूजिंग सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ये कितना हो जाता है, ये होता है आपका जी एक्स वाई इट इज इक्वल्स टू, इसको मान लेते हैं ये है आपका x3 y3, क्योंकि अभी तक हमने x1 x2 x3
y3 इस फॉर्म में फॉर्मूला देखा हुआ है, तो ये होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और दूसरा होता है आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब लिखेंगे इसमें नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो g के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? g 5/3 माइनस 1/3 इट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 कितना है 3, x2 कितना है -2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y1 कितना है? y1 है आपके पास 2, y2 है आपके पास 1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इसको x के लिए और y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 इट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना होता है 1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये देखो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 इट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस x3। ये हो जाएगा आपके पास 3 5 15 और ये हो जाएगा 3 1 3 प्लस 3x3। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x3 इज इक्वल टू 12। यहां से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3x3 इट इज इक्वल्स टू 12, तो x3 आ जाएगा आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल्स टू 4। ये है आपके पास a जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? इसके दिए गए हैं आपको 3,2, b इसके दिए गए हैं -2,1, और ये है आपका c x3 y3, और ये है आपका g जो है आपका 5/3 और -1/3। अब y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। y के लिए हो जाएगा -1/3 इट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपके पास -1/3 इट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना होता है 3 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस y3। जब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा -3 इट इज इक्वल टू 3 3 या 9 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 3y3। यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपके पास कितनी? ये हो जाएगा आपके पास -12 -3 -9 इट इज इक्वल टू 3y3। तो यहां से ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 3y3। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपके पास कितनी? y3 इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए कितने? x3 y3 c इट इज इक्वल्स टू 4, -4। इस तरीके से हमने फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया। वेरिएबल किसी भी साइड हो सकता है। अगर आपको सेंट्रोइड दिया गया है और थर्ड वर्टेक्स फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है या 2 वर्टेक्सेस दिए गए हैं वर्टाइसेस, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। इनमें से कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है या फिर इस तरफ वेरिएबल हो सकता है। एक वेरिएबल कोई भी होगा तो आप इस डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू। तो थर्ड वर्टेक्स को हमने फाइंड कर लिया जिसकी वैल्यू आ गई 4, -4। ये है सेकंड वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है। फर्स्ट में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके आपको वैल्यूज पुट की थी, क्योंकि वहां पे आपको तीनों जो वेरिएबल्स थे x1 x2 x3 उनकी वैल्यू आपको दी गई थी। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको एक थर्ड वर्टेक्स नहीं दिया, लेकिन सेंट्रोइड की वैल्यूज आपको दी गई थी। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड करने थे, इसमें दिए हैं, और थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन जो इसी फॉर्मूले बेस्ड है और बहुत सिंपल है। देखिए इसमें बोला गया है हमें
x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0 ये कोई मीडियन है किसी ट्राइंगल की, उस ट्राइंगल के वर्टाइसेस हमें दिए गए हैं। अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मान लेते हैं ये है हमारा ट्राइंगल ए बी सी, हम लिखते हैं लेट द ट्राइंगल बी ए बी सी और हमें वर्टाइसेस दिए गए हैं। तो देखो a -1,3, b 0,4 और c कितना है -5,2। अब हमको ना तो यहाँ पे सेंट्रोइड दिया है और ना हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे सेंट्रोइड फाइंड कीजिए, लेकिन अब चूंकि हमें ना सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए बोला गया है ना सेंट्रोइड दिया गया है, तो ये उस फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे हो गया। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें ना मीडियन जो होता है उसकी एक इक्वेशन दी गई है। ये जो इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0 कहा गया है, ये मीडियन ऑफ द ट्राइंगल है। मतलब इस ट्राइंगल की जो मीडियन है वो चाहे AD मीडियन हो, BE हो या CE हो, हमें नहीं पता कि वो कौन सी है, लेकिन उसकी एक मीडियन की इक्वेशन ये दी गई है और इस इक्वेशन से हमें बोला गया है कि k की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम यहाँ से k की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई तो तरीका होगा कि हम k की वैल्यू कैसे फाइंड करें जबकि हमें मीडियन की इक्वेशन दी गई है और ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए गए हैं। तो देखो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन के ऊपर लाई करता है और मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मान लेते हैं हम ये मीडियन है हमारी AD, हमें पता नहीं है कि मीडियन कौन सी है। पता हो सकता है अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करें, उसके बाद इस मीडियन को ड्रॉ करें प्रॉपरली, तो हमें ये पता चल सकता है कि ये कौन सी मीडियन है, लेकिन उतनी हमें जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि ये लेट AD दिस बी AD, ये AD है मीडियन है, कोई और मीडियन भी हो सकते हैं, मान लेते हैं ये AD मीडियन है और इस मीडियन पे जो सेंट्रोइड होता है हमारा वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन के ऊपर लाई करता है, मतलब मीडियन जहां कहीं भी होगी उस मीडियन के ऊपर हमारा सेंट्रोइड लाई करता है। इससे क्या पता चलता है कि अगर हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, अगर हमें पता चल जाए कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या है, उन कोऑर्डिनेट्स को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, पुट कर दें उनकी वैल्यूज, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन के ऊपर चूंकि लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी मीडियन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारा जो सेंट्रोइड है वो G है और उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसके वर्टाइसेस दिए गए हैं, तीनों वर्टाइसेस दिए गए हैं, तो सेंट्रोइड निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर सेंट्रोइड आ गया तो उसकी वैल्यूज जो है x और y की कोऑर्डिनेट्स हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे क्या है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि मीडियन हमेशा AD ही है, कि कोई भी मीडियन हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि मीडियन के ऊपर लाई करता है। हम लिखते हैं कि नाउ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल बी, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल क्या है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC हमें जो दिया गया है ABC भी G, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं G कितने होता है, G इज इक्वल्स टू, ये होता है आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और ये होता है आपके पास y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास G के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हम G के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा -1 प्लस 0 -5 डिवाइडेड बाई 3, और ये होता है हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 -5 -6 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3। तो जो G के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे -2, 3। अब ये चूंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं G
-2,3 ये चूंकि हमारे मीडियन पे लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मीडियन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए हर कंडीशन में। तो मान लेते हैं हम लिखेंगे सिंस G सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, लिखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल लाइज ऑन द, कहां पे लाई करता है, लाइज ऑन द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, ये मिड ट्राइंगल के मीडियन पे लाई करता है। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, कोऑर्डिनेट्स G के जो कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, इट कोऑर्डिनेट्स ऑफ G should satisfy the equation of the median, मतलब मीडियन की इक्वेशन को इसे सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि G जो है वह लाई करता है। तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ द मीडियन क्या है, इक्वेशन ऑफ द मीडियन जो है वो है आपके पास x + 2y + k = 0, x - 2y। ओके, ये है आपके पास x माइनस का 2y, x - 2y + k = 0। अब यहाँ वो G के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं। G के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -2,3, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनकी वैल्यूज। तो ये हो जाएगा -2 × 3 + k = 0, ये हो जाएगा -2 - 6 + k = 0, ये हो जाएगा -8 + k = 0, यहाँ से आ जाएगा k = 8। ये आ गई आपकी k की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी। नहीं, और इस तरीके से हमारी यहाँ पे था माइनस, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला यूज करने का तरीका। हमने डायरेक्टली सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था तीनों क्वेश्चंस में यूज किया है, लेकिन इन थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ। फर्स्ट में हमने डायरेक्टली यूज किया, जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया तो उसमें हमने थर्ड वर्टेक्स फाइंड करने के लिए यूज किया, और इस तरह के क्वेश्चन में हमने यूज किया क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ द मीडियन दी गई थी, और जब मीडियन की इक्वेशन दी गई है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई G के कोऑर्डिनेट्स करेंगे क्योंकि G उस पर लाई करता है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीके हैं आपके, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल मेथड आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर आपको इस क्वेश्चन में और इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल के डेरिवेशन में कोई डाउट हो, या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसमें आपको डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, ताकि हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर सके और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।